वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम शकीर स्टार मांझा मेकर की रील से पतंग लड़ाएंगे और इसका ट्रायल लेंगे। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो आप लोगों के लिए। ये बहुत ही सस्ती रील है, 3 फिरकी की रील है और ये है 350 रुपये का 3 फिरकी। आज हम इसी रील से पतंग लड़ाएंगे और आपको दिखाएंगे कि घर के आसपास पेच लड़ाने के लिए ये रील कैसी है। तो चलिए रील को चेक करने के लिए हम बांध लेते हैं इसमें एक पतंग, और ये पतंग बांधने के बाद हम पार कर रहे हैं। इसको लंबी करने के बाद फिर आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से पेच लड़ाएं। मैंने कट गया मैं या काट दिया पेच को, और इससे आप ध्यान से देखिएगा, कुछ आपको पेच लड़ाने की भी सीखने को मिल जाएगा। और अगर वीडियो में किसी तरीके की थोड़ी बहुत कोई गलती हो जाती तो भाई माफ़ करना, और बताना ज़रूर कि क्या गलती होगी मुझसे। तो चलिए इसी साथ वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ये मेरी पतंग लगभग पार हो चुकी है, बस जो आगे पतंग दिख रही है उसी से हम लड़ाएंगे आज। और ये जो 3 घर सामने बने हुए हैं ये थोड़ा पेच लड़ाने में दिक्कत दे सकते हैं हमें, पर कोई नहीं, पेच तो लड़ाएंगे भी हम। तो ये इसमें जो लेफ़्ट साइड में पतंग है वो मेरी है, और राइट साइड में जो ऊपर की साइड है जो अभी नहीं दिख रही है वो अपोनेंट की पतंग है। तो ये मैं नीचे से इसके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो नीचे से आने दे रहा है फ़िलहाल। तो वैसे ये जो बंदा है ये जल्दी किसी को नीचे से नहीं आने देता, सारे पेच अपने नीचे ही से लेता है, ऊपर से बहुत मुश्किल से ही आता है ये। तो आज ये शायद हमें नीचे के पेच दे देगा, तो चलिए देखते हैं क्या करता है ये। और वीडियो थोड़ा सा बनाया है जिसने, मतलब एक लड़के को मैंने दे दिया था वीडियो बनाने के लिए, तो उसने थोड़ा सही से नहीं बनाया है, इसके लिए यार सॉरी दोस्तों, आइंदा से सही से बनवाऊँगा। और ये बंदा देखो मेरे नीचे से आ गया, मैंने कहा था कि ये जल्दी नीचे से नहीं जाने देता है, तो ये पतंग हटा के ऊपर से फिर मेरे नीचे से आने की कोशिश किया, पर मैं तो भाई चाहे नीचे से आओ चाहे ऊपर से आओ मैं लड़ा लेता हूँ। तो फिर मैं उसको नीचे से आ जाने देता हूँ, और पेच ऊपर नीचे के लगभग हो जाते हैं। और पेच लगाने में मैं थोड़ा टाइम लगाता हूँ लड़ाने में, क्योंकि जल्दबाजी में पेच लड़ाते हो भाई कट जाओगे पक्का है, और थोड़ा सोच समझ के लड़ाना चाहिए। और मैं बहुत दिनों बाद भी आज पतंग उड़ा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइमिंग वाली भी बात हो जाती है। तो ये बंदा मेरे नीचे से, मैं उसके ऊपर से जा चुका हूँ। इस घर की वजह से मैंने कहा था दिक्कत आ सकती है, और वो आ रही है कि उसकी पतंग मुझे दिख नहीं रही है, ना मैं उसके ज़्यादा अंदर जा सकता हूँ और ना ही मैं ज़्यादा नीचे पेच लड़ा सकता हूँ, लेकिन फिर भी पेच तो लड़ेंगे ही। तो ये बंदा मेरे नीचे से है, मैं इसके ऊपर नचा रहा हूँ। पतंग में दूरी बना रखी है और पास ज़्यादा नहीं आने दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे झोल अगर पहले पड़ गया उसने खींच दिया तो मैं कट जाऊँगा, इसलिए मैं दूरी बना रखा हूँ कि इसकी काट का मैं काट रखूँ। ज़्यादा पास करूँगा तो मैं ही कट जाऊँगा, ना तो मैं खींच पाऊँगा और वो तो मुझे नीचे ही से काट देगा। पेच में काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि इस घर की वजह से पूरा सही व्यू नहीं मिल पा रहा है और ज़्यादा नीचे लड़ा नहीं सकते हैं इस वजह से। ये भैया बहुत ही तेज़ी से मेरे पतंग के नीचे से आ गया है, और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था ये ऊपर से नहीं लड़ाएगा। मैं फिर से ऊपर से ही हूँ, और अब ये देखिए पेच आप, मैं इसके अंदर खींच दिया, वो बाहर की तरफ तिरछा मार रहा था, मैंने इसके हाथ की तरफ दिखा दी पतंग और वो चला गया। तो चलिए अब इसी के साथ चलते हैं हम दूसरे पेज की तरफ।
इस पेज को अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो एक बार बैक करके भी देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो ये सेकंड पैच हमारा आ चुका है। ये पतंग उड़ रही है, वो अगला बंदा पार कर रहा है। ये मेरी आगे पतंग थी जो कि मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे तो भैया चिरकुटों की हद पार कर दी उसने, और लंबे की नहीं, मेरी थोड़ी लंबे थी तो मैंने घसीट के उतारने की कोशिश की और उसके अंदर जाने लगा। मैं बिन हवा में जा रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, मैं इतने ही हवा में हूँ जितने में पतंग में लग रही है हवा। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा बिन हवा में चले जाऊँ, आप लोग भी बिन हवा में मत जाइएगा। ये देखिए, ये मैं नीचे की कोशिश किया बट उसने पटक दिया और मैंने भी नीचे हल्का पटक के ढील दे दी, नचा दी पतंग। मुझे पक्का पता है ये मुझे साला नीचे से नहीं जाने देगा, इसको हमेशा नीचे के पेच ही चाहिए होते हैं। लेकिन कोई नहीं, फिर से लड़ाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये फिर मैं नीचे जाने की कोशिश किया, फिर वही बात हो गई, हल्की मैंने धक्की दे दी, मुझे लगा पेच फंस गए इसलिए, और फिर भी बहुत करीबी मामला हो गया। देखो यहाँ पे अगर रील पड़ी होती तो मैं तो गया ही था। ये अच्छा था कि रील पड़ी नहीं। जब भी लड़ाइए तो इसी तरह से कम अपनी पतंग को आगे रखिए अगले बंदे के, अपने ओपोनेंट के पतंग से, जैसे कि मैं रखा हूँ। अब ये फिर से पेच पड़ने वाले हैं लेकिन नहीं पड़े, और ये मुझे घसीट ले गया ऊपर। वो पास थी, इसने खींच हल्की सी रोक दी, मैं थपकी दे दी, वो तुरंत कट गया। तो तीसरा पेच हमारा शुरू हो गया। ये बंदा उड़ा रहा है, ये पतंग इसकी पार हो रही है तीसरी, और मेरी पतंग तो वो छोटी सी है। और ये है बंदा जो कि पार कर रहा है, घर के पास ही रहता है और हम लोग लड़ाई करते हैं अक्सर जब भी फ्री होते हैं। तो चलो, हमारा तीसरा पेच है ये, और ये बच्चे मैच खेल रहे हैं। यहाँ छोटा सा पार्क कहो या प्लाट छूटे हुए हैं वो कह सकते हो, लेकिन पार्क जैसा समझ के यहाँ से मैदान खुला हुआ है तो हम लोग पतंग लड़ाते हैं। तो ये इसकी पतंग पार हो चुकी है छोटी सी, और मेरे ऊपर है इस वक्त, और यहाँ पे हमारा तीसरा पेच होने के लिए तैयार है, और ये मैं लड़ा रहा हूँ पतंग। और ये पेच काफ़ी दूरी वाले हो गए हैं। इसमें जो नीचे की पतंग इस ओपोनेंट की पतंग है, और जो ऊपर से है वो मेरी पतंग है। अब ऊपर से मतलब मेरा जो इस वक्त ज़्यादा ऊपर है पतंग वो। तो फिर से पेच के लिए वो नीचे से आ रहा है और हम भी उसको जाने दे रहे हैं आराम से। पतंग मेरी हवा में है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और ये उसने नीचे पटका, ये तो अब मेरा लगता है हत्था ले जाएगा, और ऐसा ही था। वो मेरा हत्था जब लेने लगा मैंने भी पतंग अपनी भगा ली, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा रील मैंने नहीं बांधी थी। और पेच काफ़ी आसपास के थे तो तुरंत सद्दी पे आ जाते हैं पेच, बहुत ही ज़्यादा से। अगर आप पास से लड़ाते हैं तो आप चाहे जितनी दूर लड़ा रहे होंगे पतंग, लेकिन जो पेच हैं वो हाथ पे ही आ जाएंगे। हाथ से मतलब है लगभग बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे। तो ये पेच फिर से हट गए, क्योंकि वो मेरे हत्था लेने की कोशिश कर रहा था। मैंने पतंग अपनी हटा ली, भगा ली ऊपर। तो फिर से मेरी थोड़ी घट हो गई है, मैं लंबे कर रहा हूँ, और ये लगभग बराबरी हो गई है, पतंग बराबर। तो अब फिर से वो पेच बना रहा है, मैं उसके ऊपर से आ गया, अब वो मेरे नीचे से फिर से पतंग ले आया अपनी। फिर पेच उसने हटाया, फिर पास में आया, भी लगता है फिर से हत्था लेने की कोशिश कर रहा है, बट नहीं। फिर उसके हाथ की तरफ दिखाई और मैंने नीचे पटक दिया, लेकिन अगले बंदे ने भी नीचे पटक दिया और मैं लहर गया, मेरी पतंग कट गई। ये पेच आप ध्यान रखिएगा,
कोई ऊपर से तिरछा नीचे की साइड पटक रहा है तो आप भी सीधे नीचे पटक दीजिए। बट ये है उसकी खींच जो है आपकी थोड़ा तेज़ होनी चाहिए और टाइमिंग भी आपकी सही होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बस खींचना स्टार्ट ही किया तब तक उसने आपकी रील पे रख दिया। आपकी भी थोड़ी स्पीड रहेगी उससे तेज़, तभी आप काट पाएंगे। तो ये हमारा दूसरा पेज आ गया है, मतलब तीसरा वो पेज था, चौथा पेज ये आ गया है। तो जहाँ पे हमारी पतंग ये है और नीचे वाली अपोनेंट की, तो इस पेज को देखते हैं किस तरह से लड़ना है। तो ये ऊपर वाली पतंग फ़िलहाल मेरी है। मौसम इस दिन बहुत ही अच्छा था और ऐसा क्या हुआ कि पतंग उड़ाते उड़ाते मेरी रील की चरखी सब बाहर रखी हुई थी यार, उस पर बूंदें पड़ गई। बट शुक्र है पूरी तरीके से ख़राब नहीं हुई। ये पेज हमारे बैठे बहुत ही नीचे गए और हम इस वक्त, मेरी पतंग नीचे है, जो काफ़ी नीचे है रोड लाइट के पास, वो वाली मेरी है और ये ऊपर वाली अपोनेंट की पतंग है। और फिर से पेज हम लोग ने बाहर निकाल दिया। मेरी पतंग आ गई ऊपर, अब बंदा आ गया नीचे से मेरे, फिर से नीचे से, अब मैं इसके ऊपर हूँ और ये बाहर की तरफ उसने मारा हुआ। मैंने फिर क्या किया, अंदर की तरफ दिखाया बट उसने खींच रोक दी। जब उसने खींच रोकी मैंने हल्की थपकी दी, लेकिन उसने फिर स्टार्ट कर दी खींच। मैंने थपकी देता गया, मेरे झोल से वो चला गया। अगर उसने यहाँ पे खींच ना रोकी होती बाहर की तो मैं कट जाता, क्योंकि मैंने थपकी देने लगा था इसलिए। अगर अंदर ही खींचता रहता तो वो कट जाता है। लेकिन हाँ, मैंने थपकी देना तभी स्टार्ट किया जब उसने खींच रोकी, वरना मैं भी खींचना रुकता। तो ये ध्यान रखिएगा आप थपकी से भी तिरछे पेज को काट सकते हैं, लेकिन हाँ इतना इसकी स्पीड ना बने, पास की हो, उतनी खींच ना बने तब। तो ये फिर से आ गया एक पेज और अपोनेंट की पतंग फ़िलहाल तो नीचे से वो आने की कोशिश कर रहा है, मैं भी नीचे से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो नहीं आने दे रहा है। अब ये जो पेड़ है ये प्रॉब्लम देगा हमको, बट कोई नहीं, थोड़ा ऊपर करके लड़ाएंगे हम लोग। अब ये आ गया है भाई नीचे से पेच लड़ाने और हमारी पतंग काफ़ी ऊपर चली गई है। तो अभी फिर से हम लोग पेच सही करते हैं। इस वक्त हवा थोड़ी तिरछी चल रही थी, मैं एकदम सीधी पतंग घसीट रखा था और अब ये ऊपर से आने की कोशिश कर रहा, मैं नीचे से जा रहा हूँ। मैं काफ़ी हद तक घुस चुका हूँ इसके और ये पटक दिया नीचे। मेरा और अंदर बैठा रहा है पेच, ये मैंने भी नीचे कर ली थोड़ी। उसके बाद काफ़ी दोनों लोग हत्थे पे, मतलब कटेगी अगर किसी की भी पतंग तो रील काफ़ी जाएगी और जो बच्चे भी लूटेंगे उनको थोड़ा उड़ाने के लिए रील खरीदनी नहीं पड़ेगी, मज़ा ही आ जाएगा उनको लगभग तो। लेकिन फ़िलहाल तो पेच ही हट गए। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि मैं पतंग के पेच लड़ाने में काफ़ी लेट लगाता हूँ, सही से अंदर जाता हूँ बाहर जाता हूँ, जब मुझे सही लगता है पेच लड़ाना तभी मैं लड़ाता हूँ, जल्दबाजी में मैं पेच नहीं लड़ाता। और फ़िलहाल मैं ज़्यादातर घर के आस ही पास लड़ाता हूँ, मोहल्ले में ही, क्योंकि जॉब के चक्कर में ये सब अब लगभग छूट ही गया है। लेकिन जब भी फ्री होता हूँ तो लड़ा लेता हूँ। ये दोनों लोग घुस चुके हैं, मैं ऊपर से इस वक्त हूँ, वो नीचे से। पर फिर से पेच थोड़ी दूरी बना ली पतंग से, फिर वो मेरे नीचे से आ रहा है और मैं ऊपर से ही हूँ। वैसे मुझे ऊपर से लड़ाने में पतंग का थोड़ा मज़ा भी आता है,
आने देता हूँ। अब ये इसने बाहर खींचा, मैंने फिर अंदर की साइड नीचे की तरफ पटक दिया, उसके हाथ की तरफ दिखाते हुए हल्का नीचे गद्दे की तरफ, और